दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मनाएगी वीर बाल दिवस। आज भारत मंडपम में विशेष समारोह, प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। समारोह में 100 छात्र एक साथ करेंगे शबद कीर्तन। प्रधानमंत्री युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। संगठनात्मक बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का आज कोलकाता दौरा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। पार्टी के राज्य नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। गुरुद्वारा और कालीघाट मंदिर भी जाने का कार्यक्रम। देर रात कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हवाई अड्डे पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने किया दोनों का स्वागत। शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता मौजूद रहे। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोली टीएमसी नेता शशि पांजा, शायद बंगाल बीजेपी के में विवाद को निपटाने आएंगे। अमित शाह के कोलकाता दौरे पर टीएमसी आज सुकांतु मजूमदार के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी का 2024 को लेकर चक्रव्यूह तैयार। 31 दिसंबर को होगी पहली बैठक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे उस पर होगी चर्चा। संगठनात्मक तैयारियों की भी होगी समीक्षा। सोशल मीडिया और प्रचार अभियान समेत नैरेटिव पर विस्तार से होगी चर्चा। सभी चर्चाओं का दस्तावेज तैयार कर सहमति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा कार्यक्रम। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और एक लोकसभा क्षेत्र वाले प्रदेश में एक ही समिति का होगा गठन। आज कांग्रेस मुख्यालय पर बैठकों का दौर जारी। कई राज्यों के नए बने इंचार्ज और बड़े नेताओं के साथ आलाकमान की बैठक। सबसे पहले बिहार के इंचार्ज मोहन प्रकाश और बिहार कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक होगी। दूसरी बैठक जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे से होगी मीटिंग। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में आज मंत्रियों को विभागों का हो सकता है बंटवारा। सोमवार को हुआ था मंत्रिमंडल विस्तार। मध्य प्रदेश में हुआ कैबिनेट का विस्तार। कुल 28 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 18 विधायक बनाए गए कैबिनेट मंत्री, 4 विधायक बनाए गए राज्य मंत्री और 6 लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की दी गई जिम्मेदारी। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट को कैबिनेट में मिली जगह। विश्वास सारंग, राकेश सिंह, निर्मला भूरिया भी कैबिनेट में शामिल। शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम मोहन यादव, नई कैबिनेट नया रिकॉर्ड बनाएगी। 7वीं बार मंत्री बनाए जाने पर बोले कुंवर विजय शाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा काम। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले राकेश सिंह, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। एमपी कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों से मिले पूर्व सीएम शिवराज। शपथ लेने पर मंत्रियों को दी बधाई। कैबिनेट विस्तार पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, सर्वसमावेशी है नया मंत्रिमंडल। वीडी शर्मा ने कहा, मंत्रिमंडल में अनुभवी, नई ऊर्जा से ओतप्रोत लोग, इनोवेशन करने वाले लोग भी हमारे साथ। मंत्री पद की शपथ लेने पर उदय प्रताप सिंह ने बीजेपी नेतृत्व का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पूरी तरह निभाऊंगा अपनी जिम्मेदारी। बुधवार को राजस्थान में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम 2023 को किया समाप्त। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को खत्म करने के सरकार के फैसले के बाद अशोक गहलोत पर सरकार पर निशाना। बोले, अगर नई सरकार को योजना के नाम से परेशानी थी तो नाम बदल सकते थे। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख तक फ्री इलाज की तैयारी। सीएम भजन लाल बोले, कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद नहीं करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। कहा, मैं उन्हें सिख नहीं मानता। सुखबीर सिंह बादल ने हमला बोलते हुए कहा, भगवंत मान ये दिखाने के लिए पगड़ी पहनते हैं कि वो सिख हैं, सिखों का इतिहास नहीं जानते वो। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, मान पंजाब को लूट रहे हैं और अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के सीएम है और दिखाया भगवंत मान को जा रहा है। मनजीत सिंह जीके की अकाली दल में वापसी। 2019 में पार्टी से निष्कासित किया था। सुखबीर सिंह बादल ने किया स्वागत। अकाली दल में वापसी के बाद बोले मनजीत सिंह जीके, हमारी कौम पहले है, एक साथ आकर कौम के मसले हल कराएंगे। जयपुर में अवैध शराब के खिलाफ विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक्शन। पुरानी बस्ती इलाके में छापा मारा। रात 8 बजे के बाद खुलेआम बिक रही शराब। विधायक को देखकर मौके से भागे दुकानदार। विधायक ने जमकर लगाई लताड़। 90 डिग्री पर घूमकर हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस INS इंफाल युद्धपोत आज होगा नौसेना में शामिल। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में होगी कमिश्निंग। अत्याधुनिक हथियारों से लैस है INS इंफाल। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी 30 दिसंबर को देशवासियों को देंगे सौगात। 5 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 30 दिसंबर को 2 अमृत भारत ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। एक ट्रेन दिल्ली से अयोध्या होते हुए दरभंगा जाएगी, दूसरी मालदा से बेंगलुरु जाएगी। पुश पुल तकनीक पर बनी है अमृत भारत ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, 23 जनवरी 2024 से श्रद्धालु ईस्टर्न गेट से मंदिर में प्रवेश करेंगे।
5 मंडपों को पार कर गर्भगृह में पहुंचेंगे श्रद्धालु। रामलल्ला के दर्शन के बाद परकोटा की परिक्रमा करते हुए होगी निकासी। नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। नृपेंद्र मिश्रा का बयान, मंदिर निर्माण में लोहे और स्टील का नहीं हुआ है इस्तेमाल। बाढ़ और भूकंप के खतरों को ध्यान में रखकर बन रहा है मंदिर। अयोध्या रेलवे स्टेशन को किया गया रीडेवलप। 22 जनवरी को राम मंदिर कार्यक्रम से पहले किए गए खास इंतजाम। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार बोले, नया रेलवे स्टेशन अयोध्या के ऐतिहासिक महत्व को दिखाएगा। लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपे 3 वर्ल्ड क्लॉक। एक साथ 9 देशों का समय बताती हैं घड़ियां। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, राम मंदिर बनाने में बीजेपी का कोई योगदान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है मंदिर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया। कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है, एक धोखा है, कुछ लोगों ने किया धंधा है। लखनऊ में आरएलडी के नेता आज निकालेंगे पैदल मार्च। किसानों के बकाया गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर मार्च। तेलंगाना में तबलीगी जमात की बैठक के लिए रेवंत रेड्डी ने सरकारी बजट से दिए 2,45,00,000। बीजेपी ने सरकार की आलोचना की। एसपी सांसद डिंपल यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, लोगों को मुद्दे से भटका रही है बीजेपी। डिंपल यादव ने कहा, जमीनी मुद्दों पर सरकार नहीं करती कोई बात, गरीबी से जूझ रहे हैं लोग। बुराड़ी अस्पताल केस को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने सौंपी एटीआर रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिवानंद पाटिल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा, अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी से लेकर पुंछ तक के पूरे इलाके की घेराबंदी। पैतृक गांव नवादा में किया गया शहीद चंदन कुमार का अंतिम संस्कार। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए थे जवान चंदन। आतंकी हमले के बाद राजौरी में सिक्योरिटी टाइट, जगह जगह चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पुंछ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई। जम्मू पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे। राजौरी समेत जम्मू रीजन में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का लिया जायजा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, पूरा देश जानता है अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी कश्मीर में नहीं बदले हालात। 28 दिसंबर को लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस, है तैयार हम नाम से नागपुर में करेगी विशाल रैली। इंडिया अलायंस में राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से सीट शेयरिंग पर बात होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए कांग्रेस अलायंस कमेटी ने बुलाई बैठक। 29 दिसंबर को महाराष्ट्र और पंजाब के नेताओं के साथ होगी चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस अलायंस कमेटी ने 30 दिसंबर को भी बुलाई बैठक। यूपी, हरियाणा, बंगाल समेत कई राज्यों में सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय होना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, तानाशाही से देश को बचाना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती। हरियाणा कांग्रेस चीफ उदय भान ने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर दिया विवादित बयान। कहा, झुका हुआ जाट टूटी खाट किसी काम की नहीं। मिमिक्री विवाद पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़, अपमान सहकर देश की सेवा करनी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, मिमिक्री विवाद को जाति से जोड़ना गलत। कांग्रेस के शासन में भी स्पीकर की होती थी मिमिक्री। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सीएम ममता के समर्थन में टीएमसी नेताओं ने अहंकार चरम पर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आरोप, इंडिया अलायंस बढ़ा रहा है कल्याण बनर्जी का हौसला। बंगाल बीजेपी चीफ ने कल्याण बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, संसद में मिमिक्री करने वाला संसद बनने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं, सांसद बनने के लिए फिट नहीं। मिमिक्री कांड पर बोले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी, सोनिया और राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, मिमिक्री विवाद को जबरदस्ती दिया जा रहा है तूल, पीएम खुद दूसरों की करते हैं मिमिक्री। सीपीआई नेता डी राजा का बयान, 146 सांसदों का निलंबन लोकतंत्र का अपमान, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह बोले, अमित शाह हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे मैं उनसे मिलूंगा, कुश्ती पर बात नहीं होगी। बीआरएस एमएलसी की कविता बोली, चुनाव खत्म होते ही वादे भूल जाती है कांग्रेस, वादा खिलाफी इनके डीएनए में है। बारामती में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का बयान, इंडिया अलायंस से खड़गे का नाम आया, पीएम मोदी से तुलना करके देखिए। अजित पवार का शरद गुट पर अटैक, कितने विधायक मेरे साथ खुद आए, किसी को डरा धमका कर नहीं लाया। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का दावा, लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए। पीएम ने इंदौर में सोलर एनर्जी प्लांट का किया शिलान्यास, प्लांट से 60 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को पीएम की सौगात, बकाया 224 करोड़ रुपए के चेक सौंपे, साल 1992 में बंद हो गई थी मिल। हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी, कहा श्रमिकों का सम्मान प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छता और स्वाद के साथ इंदौर कई क्षेत्रों में आगे, यहाँ के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के दावों को सीएम नीतीश ने खारिज करते हुए कहा, जेडीयू एकजुट है, सियासी लाभ के लिए कोई कुछ भी बोलता है। आगरा के बटेश्वर में अटल जी की लगी प्रतिमा, सीएम योगी ने 99वीं जयंती पर मूर्ति का किया अनावरण।
सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा, उन्होंने राजनीति में स्थिरता का युग शुरू किया। सुशासन दिवस पर सीएम योगी का ऐलान, अगले साल से 50,000 किसानों को सोलर पैनल वाला पंपिंग सेट देंगे। सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को तोहफा, सरकार ने 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख किसानों को भेजा। पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती, पीएम ने उनके लेखों और भाषणों के संग्रह के 11 वॉल्यूम का किया विमोचन। 3 क्रिमिनल लॉ पर बोले कपिल सिब्बल, इसमें भारतीयता जैसा कुछ नहीं है, ये अंग्रेजों से ज्यादा सख्त कानून। पीएम आवास पर क्रिसमस प्रोग्राम का आयोजन, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मिले पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा गरीबों और वंचितों की सेवा में ईसाई समुदाय सबसे आगे रहा है। पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के योगदान को याद किया, कहा स्वतंत्रता संग्राम में निभाई अहम भूमिका। आईएसएस टेरर फंडिंग मामले में एनआईए को रेलवे क्लर्क की तलाश, फर्जी बिल के जरिए कर रहा था फंडिंग। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाएं बांटने का मामला, 27 दिसंबर को बीजेपी करेगी प्रोटेस्ट। दिल्ली बीजेपी चीफ ने निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं, डेथ क्लिनिक चल रहा है। आज रोहतक की एमडीयू का 88वां दीक्षांत समारोह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे शिरकत। उड़ीसा पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को भी महत्वपूर्ण विषय बनाया। कर्नाटक में कोविड के नए सब वेरिएंट JN1 के 2 मामले आए सामने, आज स्वास्थ्य मंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। अंबाला में बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कोरोना को लेकर हमारी पूरी तैयारी, हमने मॉक ड्रिल किया। अनिल विज ने कहा, सारी व्यवस्थाओं की जांच कर ली गई है, सभी आवश्यकताएं हो चुकी हैं पूरी। कन्नौज में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, हिस्ट्री शीटर के घर कुर्की का नोटिस चिपकाने गई थी। हिस्ट्री शीटर बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग में सिपाही की मौत। 2 घंटे चली मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार और बेटा टिंकू गिरफ्तार, विशुनगढ़ थाने के धरनीधरपुर नगरिया का मामला। बंगलुरु में ढही निर्माणाधीन इमारत, 2 मजदूरों के फंसे होने की आशंका के चलते चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ट्रक समेत आपस में टकराई 6 गाड़ियां, टक्कर के बाद लगी भीषण आग। हिमाचल प्रदेश के जंगल में आग का तांडव, कुल्लू के पतली कुहल वन क्षेत्र में भीषण आग लगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ट्रिपल स्टोरी जूते की दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, सामान जलकर खाक। लखनऊ में भी आग का रौद्र रूप नजर आया, केशवनगर इलाके के पास स्क्रैप मार्केट में आग लगी, दमकल की टीम ने पाया काबू। गुरुग्राम फ्लाईओवर पर धंसा सड़क का हिस्सा धंसने से यातायात हुआ बाधित। पिछले 4 सालों में सिर्फ 2 मामले आए हैं सामने, सुविधाओं पर नहीं किया गया कोई सवाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। गांधीनगर में लोगों को मिली सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने राणासन रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। शिमला में 1 हफ्ते तक चलने वाले विंटर कार्निवल की शुरुआत, देखने के लिए मिली पर्यटकों की भारी भीड़। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारी कोशिश हिमाचल में पर्यटन बढ़े, पर्यटक आए और जाने यहाँ की संस्कृति। पहली बार हिमाचल में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक विंटर कार्निवल का आयोजन, सीएम ने कहा हर साल किया जाएगा आयोजन। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल में लेजर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया शो का उद्घाटन, वसुधैव कुटुंबकम कार्निवल की थी। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने माना राज्य में कम हुई पर्यटकों की संख्या, कहा 2 जिलों को छोड़कर पहाड़ी के अन्य हिस्सों में स्थिति सामान्य। व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सीएम धामी, काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का था समारोह। सीएम धामी ने कहा देश के विकास में व्यापार संघ का महत्वपूर्ण योगदान, व्यापारियों के बिना हमारा विकास संभव नहीं। तबला वादकों ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्वालियर किले में 1500 से ज्यादा वादकों ने दी एक साथ प्रस्तुति। राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट और घना कोहरा बरकरार, कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई। दिल्ली में तापमान में गिरावट आने से बढ़ी ठंड, बेघर लोग ले रहे रैन बसेरे का सहारा। उत्तर प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप जारी, कोहरे से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने, 1:30 बजे शुरू होगा मैच। सेंचुरियन टेस्ट से पहले रोहित विराट पूरे एक्शन में नजर आए, दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीकन कंडीशन पर अपनी बैटिंग को मजबूत करने की कोशिश की। साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावूमा बोले, इंडिया का बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग, उनके सामने होम एडवांटेज नहीं मिलेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे मोहम्मद शमी और ईशान किशन, आकाशदीप को मिला है मौका। वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, करीब 1 महीने बाद वर्ल्ड कप की हार पर बोले रोहित ने बताया कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमने काफी मेहनत की थी, फाइनल के लिए भी काफी तैयारी थी, लेकिन हम अच्छा नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर रोहित ने दिया बयान, कहा कि जडेजा और अश्विन के तौर पर टीम के पास शानदार स्पिन अटैक। भारतीय टीम के चीफ कोच राहुल द्रविड़ ने कहा रोहित विराट को वर्ल्ड कप हारने का है काफी मलाल। द्रविड़ ने कहा कि रोहित और विराट दोनों वर्ल्ड कप की निराशा के आगे बढ़ चुके हैं और नई चुनौती के लिए तैयार हैं।
केएल राहुल पहले टेस्ट में टीम के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर होंगे। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मुहर लगाई। आईपीएल के अगले सीजन के लिए शार्दुल ठाकुर तैयार, कहा सीएसके इस साल भी आईपीएल का खिताब जीत सकती है। पाकिस्तान टीम ने अपनी 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में सरफराज खान को विकेटकीपर, मोहम्मद रिजवान रिप्लेस करने वाले हैं। पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच बने यासिर अराफात, न्यूजीलैंड दौरे की जिम्मेदारी सौंपी गई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से की अजीब मांग, कहा उन्हें नेशनल टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टी20 सीरीज के लिए भारतीय वुमेन्स टीम का ऐलान, ऋचा घोष और रेणुका ठाकुर की वापसी। दूसरे सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं रविचंद्रन अश्विन। 500 क्लब में शामिल होने के लिए 11 विकेट की है जरूरत। अश्विन ने अब तक लिए हैं 489 विकेट। मीडिया राइट्स ना बिकने से पीएसएल होगा लेट, पाक सरकार ने पीसीबी को लीग के राइट्स बेचने से रोका। दुबई में क्रिसमस पार्टी पर एक साथ नजर आए एमएस धोनी और ऋषभ पंत, तस्वीर हुई वायरल। ब्रिटिश अरबपति जिम रैडक्लिफ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में 25% हिस्सेदारी खरीदी, $300 मिलियन का निवेश किया वादा। फीफा की ब्राजील फुटबॉल संघ को निलंबित करने की धमकी। फीफा ने कामकाज में सरकार के हस्तक्षेप पर जताई नाराजगी।